आधार कार्ड हम सबके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है और इससे जुड़े नियम भी देखिए बदलते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम ऐसे ही कुछ ताज़ा बदलावों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये सीधे नवंबर 2025 में जो आधिकारिक आधार अपडेट नोटिफिकेशन और प्रक्रिया दस्तावेज आया है उसी पर आधारित है। बिल्कुल, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। हाँ, तो आज की इस बातचीत का मकसद एकदम साफ है। इन नए नियमों को बारीकी से समझना, क्या बदला है, क्यों बदला है, और सबसे जरूरी अगर हमें अपना आधार अपडेट कराना है, चाहे वो नाम हो, पता हो या फिर बच्चों से जुड़ा कोई जरूरी काम, तो उसका सही तरीका क्या है। जी। ऑनलाइन क्या हो सकता है, कब हमें सेंटर जाना पड़ेगा, और हाँ, जेब पर कितना असर पड़ेगा। चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, जो UIDAI की तरफ से आया है और जो 1 नवंबर 2025 से लागू भी हो गया है। सुनने में आया है कि अब कुछ अपडेट्स घर बैठे ही हो सकते हैं। ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है। जी हाँ, ये वाकई एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब यूआईडीएआई ने कुछ मुख्य जानकारियों को, जैसे कि नाम, पता और मोबाइल नंबर, इनको ऑनलाइन माय आधार पोर्टल के जरिए अपडेट करने की सुविधा दे दी है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि अब इन आम बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। लोगों का समय बचेगा, प्रक्रिया आसान होगी। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और अच्छी प्रगति कह सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, खासकर शहरों में भागदौड़ भरी जिंदगी में। लेकिन आपने कहा कुछ जानकारियां, मतलब सब कुछ ऑनलाइन नहीं बदला जा सकता। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सब कुछ ऑनलाइन नहीं है। देखिए, नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी चीजों में बदलाव के लिए दस्तावेजी प्रमाण की जरूरत होती है ना, तो उसे ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है बायोमेट्रिक जानकारी की, यानी आपकी तस्वीर, उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली का स्कैन, तो उसमें फिजिकल मौजूदगी जरूरी हो जाती है। अच्छा, हाँ। इसी तरह जन्म तिथि या लिंग जैसी जो संवेदनशील जानकारी है, उसमें बदलाव के लिए भी अक्सर ज्यादा पुख्ता वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और वो केंद्र पर ही संभव है। तो ये एक तरह से सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। समझा। यानी सुविधा जरूर बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा से समझाता नहीं। अच्छा, एक और बदलाव है जो शायद लोगों की जेब से जुड़ा है। पहले सुना था कि पहचान और पते के दस्तावेज अपडेट कराना मुफ्त था, पर अब शायद ऐसा नहीं है। हाँ, ये जानकारी भी सही है। पहले यूआईडीआई ने एक सीमित समय के लिए पहचान के प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते के प्रमाण प्रूफ ऑफ एड्रेस, इन दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दी थी। हाँ, दी थी। लेकिन वो सुविधा 14 जून 2025 को समाप्त हो गई। अब उस तारीख के बाद अगर कोई इन दस्तावेजों को अपडेट करवाता है तो एक मामूली शुल्क देना होगा। कितना शुल्क? और क्या ये हर तरह के अपडेट पर लागू होता है? यह शुल्क 25 से 50 रुपए के बीच हो सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुल्क खास तौर पर तब लगता है जब आप दस्तावेज अपलोड करके कोई जानकारी अपडेट करवा रहे हैं, जैसे पते का प्रमाण या पहचान का प्रमाण। अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट्स के लिए? हाँ, बायोमेट्रिक अपडेट या केंद्र पर जाकर कराए जाने वाले अन्य अपडेट्स के लिए अलग शुल्क संरचना हो सकती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो हाँ, वो मुफ्त वाली सेवा अब नहीं रही, लेकिन शुल्क काफी मामूली रखा गया है, शायद सिस्टम को बनाए रखने और गैर जरूरी अनुरोधों को कम करने के लिए। ठीक है, तो शुल्क का मामला साफ हुआ। अब आते हैं एक ऐसे बदलाव पर जिसे इस नोटिफिकेशन में काफी अहमियत दी गई है और जो सीधे तौर पर बच्चों और उनके अभिभावकों से जुड़ा है। यहाँ कुछ करना अनिवार्य बताया गया है। जी हाँ, और ये शायद इस अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सभी अभिभावकों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यूआईडीआई ने ये अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य? जी, अनिवार्य कर दिया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले बना था, उनकी बायोमेट्रिक जानकारी यानी उनकी उंगलियों के निशान, चेहरे की तस्वीर और आंखों की पुतलियों का स्कैन को अपडेट कराना होगा। अच्छा, मतलब ये करना ही करना है। और ये कब और कितनी बार कराना होगा? बिल्कुल अनिवार्य, मतलब मैंडेटरी। ये अपडेट 2 बार कराना जरूरी है। पहली बार तब जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए, और दूसरी बार तब जब वो 15 साल का हो जाए। 7 और 15 साल,
इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है। देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस पैटर्न पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते और मतलब समय के साथ बदलते हैं। हाँ, ये तो है। 5-7 साल की उम्र तक उनमें काफी स्थिरता आ जाती है, इसलिए पहला अपडेट 7 साल पर रखा गया है। फिर किशोरावस्था के दौरान शरीर में और बदलाव आते हैं, बायोमेट्रिक्स बदल सकते हैं, इसलिए दूसरा अपडेट 15 साल की उम्र पर जरूरी माना गया है ताकि वयस्क होने तक उनकी बायोमेट्रिक पहचान पुख्ता और स्थायी हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के आधार डेटाबेस में उसकी सटीक और ताज़ा बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज रहे, ताकि बड़े होने पर उसे आधार इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना आए और उसके आधार का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये तो बहुत तार्किक बात है, सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी लगता है। लेकिन अगर कोई अभिभावक मान लीजिए व्यस्तता में या जानकारी के अभाव में ये अपडेट समय पर नहीं करवा पाता है तो क्या होगा? क्या कोई जुर्माना है या? देखिए, जुर्माने की बात तो नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन परिणाम गंभीर हो सकता है। साफ लिखा है कि अगर ये अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निर्धारित उम्र यानी 7 और 15 साल पर नहीं करवाए जाते हैं तो उस बच्चे का आधार नंबर निष्क्रिय यानी इनएक्टिव किया जा सकता है। निष्क्रिय, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या आधार रद्द हो जाएगा? रद्द नहीं होगा, लेकिन निष्क्रिय होने का मतलब है कि वो आधार नंबर अस्थायी रूप से किसी भी तरह के प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन या पहचान सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए काम नहीं करेगा। ओहो, और काफी परेशानी हो सकती है। इसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए फिर बायोमेट्रिक अपडेट कराना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बच्चे के भविष्य में आधार की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। ये वाकई सभी अभिभावकों के लिए एक जरूरी अलर्ट है। तो ये तो हुई बच्चों की बात। अब अगर हम वापस सामान्य अपडेट्स पर आएं, तो कुल मिलाकर आधार में कौन-कौन सी जानकारी बदली जा सकती है? क्या पूरी लिस्ट बता सकते हैं? जी, आधार में कई तरह की जानकारी अपडेट की जा सकती है। मुख्य रूप से ये हैं। एक तो आपका नाम, नेम, हाँ, मतलब वर्तनी सुधार हो या शादी के बाद नाम बदला हो। दूसरा, पता, एड्रेस, घर बदलने पर या पते में कोई सुधार करना हो। तीसरा, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, अगर कोई गलती हो गई हो, हालांकि इसके नियम थोड़े सख्त हैं। हाँ, डीओबी का सुना है। चौथा, लिंग, जेंडर, अगर गलत दर्ज हो गया हो। पांचवा, मोबाइल नंबर, जो ओटीपी वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छठा, ईमेल आईडी। और सातवां और बहुत महत्वपूर्ण, बायोमेट्रिक जानकारी, जिसमें आपकी ताज़ा तस्वीर, 10 उंगलियों के निशान और दोनों आंखों की पुतलियों का स्कैन शामिल है। ठीक है। और जैसा हमने पहले बात की, इनमें से कुछ ऑनलाइन हो सकती हैं और कुछ के लिए आधार केंद्र जाना ही पड़ता है। जी, अब जरा प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए मुझे अपना पता ऑनलाइन बदलना है, तो मुझे क्या करना होगा? क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल है? नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया को तो काफ़ी सरल बनाने की कोशिश की गई है। अगर किसी को अपना पता या मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें ऑनलाइन अपडेट करनी है, तो उन्हें ये कदम उठाने होंगे। पहला, सबसे पहले यूआईडीआई के माई आधार पोर्टल यानी myaadhar.uidi.gov.in पर जाना होगा। जी, वहाँ लॉगिन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिखता है वो डालना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक ओटीपी आएगा। हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल पर। हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल पर वो ओटीपी डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर कई सेवाएं दिखेंगी। उनमें से अपडेट आधार ऑनलाइन या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता विकल्प चुनना है। फिर आपको चुनना होगा कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, जैसे पता, नया पता धरना होगा और उसके प्रमाण के तौर पर एक मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली बिल वगैरह, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। हाँ, लिस्ट होती है मान्य दस्तावेजों की। हाँ, वो वेबसाइट पे लिस्ट मिल जाती है। फिर अगर कोई शुल्क लागू है, जैसे दस्तावेज अपडेट के लिए वो 25-50 रुपए वाला, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और पूरी प्रक्रिया होने पर आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN मिलेगा। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये URN आपकी रसीद की तरह है। इसी URN का इस्तेमाल करके आप बाद में माय आधार पोर्टल पर ही अपनी अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, कि वो पूरी हुई या नहीं, या उसमें कोई कमी तो नहीं बताई गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया खासकर पते या मोबाइल नंबर जैसे अपडेट्स के लिए वाकई काफी सुविधाजनक है। बस सही दस्तावेज पास होनी चाहिए और हाँ, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आमतौर पर ये अपडेट्स कुछ दिनों से लेकर हफ्तों में हो जाते हैं, पर URN से आप नजर रख सकते हैं।
ये तो हुई ऑनलाइन प्रक्रिया की बात। अब आते हैं ऑफलाइन तरीके पर, यानी आधार नामांकन या अपडेट केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर। आपने बताया था कि बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर जन्मतिथि जैसे बदलावों के लिए तो केंद्र जाना ही पड़ता है। जी हाँ, ये अनिवार्य है, क्योंकि इन अपडेट्स में या तो आपकी बायोमेट्रिक जानकारी दोबारा ली जाती है, जैसे नया फोटो या फिंगरप्रिंट, या फिर जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण डेटा में बदलाव के लिए ज्यादा गहन वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, जो केवल केंद्र पर मौजूद ऑपरेटर और उनका जो सिस्टम है उसी के द्वारा किया जा सकता है। नाम में बड़े बदलाव के लिए भी अक्सर केंद्र ही जाना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति इन कामों के लिए केंद्र जाता है, तो वहां उसे क्या प्रक्रिया फॉलो करनी होती है? क्या फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है? हाँ, केंद्र पर प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले आपको केंद्र पर उपलब्ध आधार नामांकन सुधार फॉर्म भरना होगा। ठीक है। इसमें आपको अपना आधार नंबर और वो जानकारी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी जिसे आप अपडेट करवाना चाहते हैं। ठीक है। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी पहचान और जिस जानकारी को बदलवा रहे हैं उससे जुड़े मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। ओरिजिनल। हाँ, ऑपरेटर इन दस्तावेजों को स्कैन करेगा और मूल आपको वापस कर देगा। वो रखते नहीं है। अच्छा। इसके बाद अगर बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा है तो ऑपरेटर आपका नया फोटो लेगा, फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा और आइरिस स्कैन करेगा वहीं पर। यहाँ पर भी शुल्क लागू होता है। बायोमेट्रिक अपडेट अगर वो अनिवार्य अपडेट नहीं है या डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि के लिए निर्धारित शुल्क जो आमतौर पर 50 रुपए के आसपास होता है, वो देना होगा। और बच्चों वाला अपडेट? हाँ, ये जरूरी बात है। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी 7 और 15 साल वाले वो मुफ्त होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये अच्छी बात है। जी, पूरी प्रक्रिया होने के बाद ऑपरेटर आपको एक रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा जिस पर यूआरएन और अन्य विवरण दर्ज होते हैं। और ये रसीद भी उतनी ही जरूरी है जितनी ऑनलाइन मिलने वाली यूआरएन। बिल्कुल, इस रसीद को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इसी यूआरएन से आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने अपडेट का स्टेटस पता कर सकते हैं। अगर अपडेट होने में ज्यादा समय लग रहा है या कोई समस्या आती है तो यही रसीद आपके पास प्रमाण होती है कि आपने रिक्वेस्ट डाली थी। ऑफलाइन प्रक्रिया में क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक कैप्चरिंग शामिल है, इसलिए ये उन अपडेट्स के लिए जरूरी है जहां ऑनलाइन माध्यम पर्याप्त नहीं है। बहुत विस्तार से आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं को समझाया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो नवंबर 2025 के इस आधार अपडेट नोटिफिकेशन से निकलने वाली सबसे मुख्य बातें क्या हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, एकदम पॉइंटर्स में? निश्चित रूप से अगर हम 3-4 मुख्य बिंदुओं में सार निकालें तो वो ये होंगे। पहला, ऑनलाइन सुविधा का विस्तार। नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसे कुछ आम अपडेट अब माय आधार पोर्टल से ऑनलाइन संभव है। सुविधा बढ़ी है। ठीक है। दूसरा, शुल्क में बदलाव। पहचान और पते के दस्तावेजों को मुफ्त अपडेट करने की अवधि जो 14 जून 2025 थी वो खत्म हो चुकी है। अब इन दस्तावेज आधारित अपडेट्स के लिए 25 से 50 रुपए का शुल्क लगेगा। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट। जिन बच्चों का आधार 5 साल से पहले बना था उनके लिए 7 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है, वरना आधार निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि ये अनिवार्य अपडेट मुफ्त है। ये जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल। और चौथा, केंद्र जाना कब जरूरी है? तो बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने, जन्मतिथि बदलवाने या नाम में बड़े सुधार के लिए अभी भी आधार नामांकन या अपडेट केंद्र जाना ही होगा। ये चारों बिंदु बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि क्या बदला है और हमें क्या ध्यान रखना है। ये जानकारी वास्तव में हर उस व्यक्ति के लिए काम की है जिसके पास आधार है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सही प्रक्रिया अपना सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि उनका आधार हमेशा सक्रिय और अपडेटेड रहे। बिल्कुल सही। आज के समय में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है। ये बैंक खाते खोलने, सिम कार्ड लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, इनकम टैक्स रिटर्न भरने और न जाने कितनी ही जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। सही बात है। यूआईडीआई द्वारा समय समय पर लाए जा रहे ये बदलाव, चाहे वो प्रक्रिया को आसान बनाने वाले हों जैसे ऑनलाइन अपडेट या सुरक्षा और डेटा की सटीकता बढ़ाने वाले जैसे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स, इन सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि आधार प्रणाली सुरक्षित, भरोसेमंद और नागरिकों के लिए उपयोगी बनी रहे।
और बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट का नियम इसी भरोसे और सटीकता को लंबे समय तक बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थी आधार अपडेट से जुड़ी ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे नवंबर 2025 के आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर। उम्मीद है कि इस गहरी बातचीत से आपको पूरी तस्वीर साफ हुई होगी और अब आप इन बदलावों के बारे में बेहतर तरीके से जान गए होंगे। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे हमारी ये जो डिजिटल पहचान की दुनिया है वो लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। एक तरफ तकनीक का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है, जैसे हमने ऑनलाइन अपडेट की बात की। वहीं दूसरी तरफ डेटा की सुरक्षा और पहचान की सटीकता को लेकर नियम सख्त भी हो रहे हैं, जैसे बच्चों का अनिवार्य अपडेट। भविष्य में हमें शायद ऐसे और बदलाव देखने को मिलें जो इस संतुलन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वेरिफिकेशन में हो या प्राइवेसी को लेकर नए फ्रेमवर्क बने। हाँ, ये संभव है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुविधा, सुरक्षा और निजता के बीच ये संतुलन आगे कैसे विकसित होता है। इसलिए इन बदलावों पर लगातार नजर बनाए रखना हम सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।